नमस्कार साथियों, टाइम एंड वर्क में आप सबका स्वागत है। आज अपन पहले थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे उस मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज करते हैं। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी आपका कंसेप्ट बिल्डअप होएगा। नाउ लेट्स सी कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट में सबसे पहले क्या है, कंसेप्ट में वर्क का क्या फॉर्मूला होता है। वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क किसके बराबर है, टाइम और एफिशिएंसी के गुणे के बराबर है। अब अगर अपन को क्वेश्चन में पूछा गया है ए कोई काम करता है, बी करता है, वो कितने दिन में करेगा, तो टाइम निकालना है। तो टाइम को क्या कर देंगे, वर्क बटा एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब देखो एलसीएम मेथड क्या होता है। एलसीएम मेथड में होता है नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, या रवि किशन उनका नाम आ जाएगा, जितने भी पर्सन है वो यहाँ आ जाएंगे। टाइम, टाइम में क्या होता है, डेज, मंथ, ईयर, आवर, मिनट से क्या हो गया, टाइम हो गया। टाइम यहाँ आ गया, फिर इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद ये एफिशिएंसी आ गई। इस वर्क को इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी, और इस वर्क को इससे डिवाइड कर दोगे तो ये किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, बी की। तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई। तो ये अपना कंसेप्ट है। अब देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपन इसको कैसे यूज में लेते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे अपन। देखो अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ो। ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 दिन। ए कितने दिन में बना रहा है, 10 दिन में बना रहा है। और बी कितने दिन में बना रहा है, 20 दिन में बना रहा है। तो इन हाउ मेनी डे दे कंप्लीट द वर्क, मतलब ए और बी मिलके कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर देंगे। तो अपन क्या लगाएंगे, एलसीएम मेथड लगाएंगे। तो एलसीएम मेथड कैसे लगाएंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन ए बी, यहां पे क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम कितना दे रखा है, 10 और 20, 10 दिन और 20 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों मिलके कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर देंगे। 10 और 20 का एलसीएम लो, 20 आ गया। अब इसको 10 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी, या क्या आ जाएगा, वर्क पर यूनिट डे। एफिशिएंसी या वर्क पर यूनिट डे, यानी एक दिन का कार्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक दिन का कार्य है। तो कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 1 आ गया। अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों मिलके कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे। एफिशिएंसी निकालने के बाद वर्क से डिवाइड कर दो। ये क्या अपना वर्क है, कंसेप्ट में देखा था ना अपन ने, कंसेप्ट में देखा था ये क्या है, वर्क है। तो इन दोनों का कॉमन क्या आ गया, वर्क आ गया, वर्क आ गया ना। अब दोनों को ए और बी कैसे करेंगे, तो ए प्लस बी इक्वल टू 2 + 1, कितना आ गया, 3 आ गया। और इसको टाइम निकालना है, इन हाउ मेनी डेज। तो टाइम क्या हो गया, टाइम का फॉर्मूला बताओ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 20। अब देखो इन दोनों के, दोनों का पूछा है तो दोनों के एफिशिएंसी क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये आ गया 3, 3 6 जा 18, 3, ये आ गया डेज। 6 2/3 क्या आ गया, डेज आ गया। यानी ए और बी मिलके कार्य को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले ए लिख दो, बी, यहां पे कितने परसेंट हो गए, 2 हो गए, 1 और 2। इन दोनों के डेज आ गए। एलसीएम ले लो, इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे डिवाइड कर दो, सीधा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो। A can pack a consignment of parcel in 12 days. B can pack the same consignment in 18 days. How many days they complete? यानी A कोई पार्सल पैक कर रहा है, कितने दिन में पैक कर रहा है, 12 दिन में, और B 18 दिन में कोई पार्सल पैक कर रहा है। तो दोनों मिलके कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे। तो दोनों मिलके एलसीएम मेथड लगाओ। सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन A और बी 2 पर्सन है। यहां पे टाइम आ गया, कितने टाइम में कर रहे हैं, देखो 12 और 18, 12
18, एलसीएम लो, इनका आ गया 36। एफिशिएंसी या वर्क, इसको एफिशिएंसी कहेंगे या वर्क पर यूनिट डे? एक दिन का कार्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब अपन से दोनों का पूछा है तो दोनों को प्लस कर दो। एफिशिएंसी ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 + 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 हो गया। अब 5 को 36 से डिवाइड कर दो। टाइम निकालना है, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, फॉर्मूला होता है टाइम का। वर्क कितना है? 36, ये वर्क होता है। 36 डिवाइडेड बाय 5, दोनों का पूछा है। 3 + 2 कितना हो गया? 36 बाय 5, तो 5 7 जा 35, ये तो आ गया। कितने दिन आ गया? 7 1/5 डेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन स्टिच ए लार्ज ऑर्डर ऑफ क्लॉथ इन 15 दिन में, बी 30 दिन में, तो दोनों मिलके ए 15 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है। कोई कपड़ों का काम है, सिलाई का काम है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने जल्दी कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले लिखो ए कितने दिन में? ए 15, बी कितना हो गया? 30। एलसीएम लो, दोनों की टेबल में क्या आ रहा है? 30। 15 में कितनी बार? 2 बार, 1 बार। अब दोनों मिलके, तो दोनों मिलके इनको प्लस कर देंगे, तो टाइम लगाओ। टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 32 + 1, दोनों है इसलिए प्लस कर देंगे। 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 10 डेज में। मतलब ये दोनों मिलके 10 दिन में ये क्या कर देंगे? पूरा वर्क कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, ए कैन हार्वेस्ट ए फील्ड 8 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। ए हार्वेस्ट मतलब कोई खेत पे जुताई कर रहा है, कितने दिन में? 8 दिन में और 24 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलके कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर देंगे? ए 8, बी 24, एलसीएम लो, 24, 8 में 3 बार, 1 बार, 8 और 24, तो टाइम क्या हो गया? वर्क अपॉन एफिशिएंसी 24 डिवाइडेड बाय 3 + 1, यानी 24 डिवाइडेड बाय 4। 4 में कितनी बार आता है? 4 6 जा 24, कितना आ जाएगा? 6 डेज आंसर। कितना आ गया? 6 दिन में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ए कैन पेंट आउट 9 दिन में, कोई पेंट कर रहा है, ए कोई पेंट कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? सॉल्यूशन देखो, ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में, बी 18, 18 एलसीएम आ गया। 9 में 2 बार, 18 में 1 बार। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये वर्क है। वर्क कितना? 18 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कितना हो गया? 3, 3 6 जा 18, कितने दिन में? 6 दिन में वर्क कंप्लीट कर देंगे, यानी ए और बी मिलकर 6 दिन में वर्क कंप्लीट कर देंगे। अब देखो, अपन को सबसे पहले क्या होता है? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के बाद अपन को क्या लगाना है? दोनों मिलके करना है, तो दोनों के अलग अलग एफिशिएंसी निकालने के बाद, ऐड करने के बाद वर्क से डिवाइड कर दोगे तो इनका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। कितने टाइम में वर्क कंप्लीट कर देंगे? तो देखो, ए कैन रिपेयर रोड इन 14 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। ए क्या कर रहा है? कोई रोड रिपेयर कर रहा है, कितने दिन में? 14 दिन में, और बी 21 दिन में। तो कब कंप्लीट करेंगे काम? तो ए इन 14, बी इन 21, 14 और 21 हो गए, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 42। 14 में 3 बार, 21 में 2 बार, 42 आ गया। अब टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है? 42 डिवाइडेड बाय 3 + 2, क्या आ गया? 5। 42 बाय 5, तो 5 8 जा 40, बचा कितना? 2 बचा।
देखो ये रेसिप्रोकल नंबर कैसे निकालते हैं, इधर देखो 42 और 5 का डिवाइड करना है तो 5 8 जा 40, रिमाइंडर बचा 2। ये जो 2 बचा उसको क्या करो 5 के ऊपर टिका दो, 5 के ऊपर रख दो और इसको आगे लगा दो, तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर रखा तो 2/5 और ये 8 गेज। समझ में आया ये रेसिप्रोकल कैसे बनाते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए कोई प्रिंट कर रहा है बुक 16 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 48 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे? सॉल्यूशन, ए कितने दिन में कर रहा है 16, बी 48, तो दोनों मिलके एलसीएम लो 48, 16 3 48 1, तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 48 डिवाइडेड बाय 3 + 1, 48/4, काटो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 12 दिन में। मतलब सबसे पहले ए और बी का वर्क टाइम लिख दो, डेज, एलसीएम ले लो, फिर उसके बाद ये आ गई एफिशिएंसी। तो टाइम का अपना फॉर्मूला था टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इस 48 से डिवाइड कर दो 3 + 1, तो ये क्या आ जाएगा? डेज आ जाएगा। मतलब ये दोनों मिलके कितने 12 दिन में वर्क कंप्लीट कर देंगे, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में वर्क कंप्लीट कर देंगे। ए और बी मिलकर 12 दिन में वर्क कंप्लीट कर देंगे।